तो लौटने तो की एक गलत बात बात कल पढ़ है के बताया, कल पढ़ के बताया, एक भी बात अगर मेरी है। झूठी होगी ना गौरव भाटिया, एक भी बात मेरी झूठी होगी तो विजय चौक में मैं कल माफी मांगूंगा ना, तो कल सुबह आके आप तो माफी आप मांगो। बता दो, मुझे मेरी अरे संस्कृति मेरे नहीं को है गलत तो प्रूव कर बताइए दो ना, आज मैं बता यहीं रहा हूँ, पे। तुम कौन हो क्या पूछने वाले, मेरी तुम्हारे क्यों बखिया दोस्त उधेड़ हूँ दो मैं भैया, साहिल को दूंगा मेरी ना। बखिया उधेड़ मैं दो तो आज अरे गलत छोड़ो ना, बता हाँ दो, उधर गौरव दिया भाटिया तुम्हारी गलत किसकी, है सिखा दो। तुम्हारी बखिया ही बची हुई है। 1991 में और गौरव भाटिया नाम के 1990 में इंसान की क्यों बखिया भारत बची रत्न हुई दिया नहीं है। 44-44 साल गौरव बाद? भाटिया की बखिया उछालने आप के क्या लिए ये बखिया बची मानते हुई हो नहीं है, इंदिरा बखिया गांधी ज्यादा बड़ी उखड़ नेता चुकी थी है तुम्हारी। बी आर साहिल अम्बेडकर ठीक है, साहब मुझे से? बताइए, और मैं जब सच हैं? बोलने जाना हूं तो अभी राजीव बोलने नहीं गांधी दिया ज्यादा जाएगा। बड़े नेता साहिल थे? आपके डिबेट शर्म में नहीं साहिल अगर आती है इन सच बोलने लोगों नहीं को। दिया जा रहा होगा तो हैं? फिर बिना कैसा पढ़े आप लिखे केवल कंपेयरिंग गाली कर रहे हैं। गलौज नहीं, अरे अरे करके छोड़ना भाई, क्या चुनाव साहिल, मैं तो सब देश लोग की अपना सबसे बड़ी अपना अखबार सच रख पार्टी रहे है, हैं। गौरव तुम्हारे भाटिया, जैसा अनपढ़ नहीं गौरव हूं, भाटिया, चलिए एक अनपढ़ एक नहीं लाइन में, हूं। एक पूरी मिनट, जिंदगी आपने एक बदौलत मिनट। खड़ी की, अतुल अपने बाप लोंडे की जी, बदौलत अतुल नहीं खड़ी लोंडे की। जी, अतुल लोंडे जी, अतुल लोंडे, पढ़ाई अतुल लिखाई लोंडे, दिखाता अतुल है, लोंडे, देश की सबसे बड़ी एक लाइन अखबार में कौन जवाब सी है, बता दीजिए। दो। एक लाइन में, एक लाइन में जवाब दीजिए। एक लाइन में जवाब मैं गौरव भाटिया से भी लूंगा। एक लाइन में सबसे पहले आप जवाब दीजिए, एक लाइन में जवाब गौरव भाटिया से भी लिया जाएगा। एक लाइन में जवाब देखिए, दीजिए। 50 साल तक देखिए, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया, इसका जवाब आप दे दीजिए। दूसरा सवाल मेरा गौरव बस, भाटिया से भी है, थैंक यू। आप अपना जवाब दे दीजिए। देखिए, जी, सबसे पहली बात तो साहिल ये है कि जब सम्मान की बात आती है, सम्मान के साथ पहले भी मंत्रिमंडल में थे, दूसरे भी मंत्रिमंडल में थे, संविधान ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी बने, और अच्छा, इतना अच्छा संविधान डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने दिया। हिंदू कोड बिल 1955 तक वो भी पारित किया गया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों के साथ हम तब भी थे, आज भी है, उनका पूरा सम्मान जो हमने किया, और आज उनके सम्मान के लिए हम लड़ाई भी लड़ रहे हैं। रही बात 1990 तक क्यों भारत रत्न नहीं दिया गया था, तो 1990 में जब भारत रत्न दिया गया तो सबसे आगे तो हम ही थे खड़े। ये तो इन्होंने सुभाष चंद्र बोस की बात की है। नेताजी वाह। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के जब ये रेडियो सरकार में से नहीं थे। सावरकर को और जिन्ना को दोनों को समझाया था कि आपका नाम इतिहास में काले अक्षर से लिखा जाएगा, जिस तरह से आप देश को नहीं अतुल लोंडे, ये ठीक नहीं दौर पर लेके है। मैं जाएंगे। सवाल क्या पूछ रहा हूं, आप जवाब क्या दे रहे हैं? अरे मैंने सवाल क्या जवाब पूछ दे रहा हूं, दिया। जवाब क्या दे रहे जवाब हैं? दे सवाल दिया क्या पूछ रहा हूं, जवाब क्या दे रहे मैंने हैं? जवाब दे दिया साहिल। क्या जवाब दिया आपने? 1990 भारत में जब रत्न दिया, तो वीपी सिंह को देना पड़ा ना आखिरकार, बिल्कुल मंजूर है ना, लेकिन हम खड़े थे ना, जिसपे समाजवादी पार्टी के नेता भी शामिल थे तब आज। बिल्कुल सभी लोग, नहीं देखो, भाई, सभी भाई लोग शामिल 50 हैं साल के डॉक्टर बाद बाबा साहब अम्बेडकर जिस के जो सम्मान में, संविधान लेकिन ये निर्माता, लोग कभी नहीं जो थे। संविधान ये लोग निर्माता, अपमान में ही शामिल जो थे। ये लोग अपमान में ही मुद्दा शामिल थे ये है डॉक्टर बाबा सर, अम्बेडकर मुद्दा के। ये है सर, दोनों राजनीतिक पार्टियां इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति कर रही है, लेकिन अंबेडकर के विचार दोनों ही पार्टियों के लिए काफी महंगे साबित हो सकते हैं। उनके कुछ स्टेटमेंट्स अगर पढ़ के बताएं तो कांग्रेस के लिए भी मुश्किल बढ़ जाएगी, बीजेपी के लिए भी मुश्किल बढ़ जाएगी। लेकिन गौरव भाटिया जी, अब तो ये सवाल बनता है, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जब जो एक ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया चलिए, गया। अगर कांग्रेस नहीं होती तो ये राजनीति क्यों है ना, वो भी जरा दिखा देते हैं। जरा राजनीति क्यों हो रही है वो भी दिखा देती है। आखिरकार है ना, चुनाव में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। जरा स्क्रीन पर हम दिखा देते हैं कि भाई ये आखिरकार इतने अहमियत क्यों बन गई है ये सारी चीजें। देखिए 2019 में, देखिए 2019 में जो शेड्यूल कास्ट सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी ने 46 सीटें लोकसभा में जीती थी। 2024 में वो घटकर 29 हो गई है। और वही कांग्रेस ने शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीटें जो है 2019 में 6 जीती थी और 2024 में उनकी बढ़कर 20 हो गई है। तो संविधान चल रहा है, आजकल राजनीति में चल रहा है, इसके लिए मुद्दा निकल रहा है। और इसीलिए गौरव भाटिया, आपके लिए भी मुश्किल हो रही है कि भाई डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर हो जाता है तो थोड़ा तो बैकफुट पर आप भी चले जाते हैं ना गौरव भाटिया जी। जब डॉक्टर अंबेडकर पर सवाल उठते हैं आपके बयानों पर, तब थोड़ा आपको भी बैकफुट पर जाना पड़ता है पार्टी को। मैं आपको उत्तर दे रहा हूं, सुनिए। बैकफुट और फ्रंट फुट दोनों पे खेलना एक अच्छे बल्लेबाज को आता है, और छक्का भी लगता है और शतक भी लगता है। आउट हिट विकेट नहीं होते राहुल गांधी की तरह। आपका उत्तर दे दूं, महाराष्ट्र से तो नाता है ना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का। महाराष्ट्र के चुनाव अभी संपन्न हुए, बिल्कुल है। आप बताइए क्या हुआ वहां पे? जो बहुमत हमें दिया जनता ने, इसीलिए दिया ना क्योंकि बी आर अम्बेडकर साहब, शिवाजी महाराज, इनके आदर्शों का हम पालन कर रहे हैं। और महावसूली अघाड़ी की क्या हालत कर दी। अभी मैं सुन रहा था, साहिल जी ने एक सवाल पूछा, निबंध लिखिए, उत्तर दीजिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब पे। कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा सोनिया हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है। तो जनता कह रही है बैल हमारा बाप है, तुम्हें नंबर देना पाप है, तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे, 0। क्योंकि 1991 और 1990 तक आपने भारत रत्न नहीं दिया, ये सच्चाई।
गौरव भाटिया, मोदी का मैंने गोबर कोई खाते गलत हो। बात किसी के लिए नहीं कही। बिल्कुल बिल्कुल, तुम अगर हमारे माँ के बारे में कुछ बोलोगे तुम्हारे बाप निकालेंगे हम। मोदी जी, तुम्हारे बाप अच्छा निकालेंगे हम। सुनिए, मोदी जी का अगर आप नाम लेते हैं तो जो आपके मुंह में गोबर होता है स्तर वो बना भी के रखते हैं सर। वही हो जाता तुम है। देखिए अमित शाह थोड़ी देर में मोदी प्रेस जी से कॉन्फ्रेंस तो भी आप करने सीख वाले नहीं हैं। पाएंगे। फ्रेम दिख रहा है हमको सूर्या यहाँ पर, माता के नारे बीजेपी के मुख्यालय में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। में लगा रहे थे, भारत माता की जय को रोको, के बारे में सूर्या बता रहे माता हो। बोलो, तुम डॉक्टर चेक बाबा कर साहब लेना। अम्बेडकर की बात करते हो, लौंडे जी, लिलीपुट का लौंडे जी आप चेक कर कंपैरिजन किया था लीजिएगा। तुमने। लौंडे जी, आप मुझे लगता है नए नए लौंडे आए हैं यहाँ पे। हिंदू कोड बिल पास हो रहा था, मैं आपको आपने बता सब रहा सारी हूँ, चीजों का वो विरोध राजस्थान किया, की डॉक्टर बाबा साहब प्रदेश अम्बेडकर की के कमेटी विचारों का में विरोध किया। सोनिया और माता आपको के नारे शर्म आती लगे है, आपकी हैसियत और है, भारत आपकी माता लायकी के है, नारे को दुनिया जी रुकवाया का नाम गया। ले, राहुल जी का ऐसे नाम ले, टिटियाया आपकी कांग्रेस लायकी है, नेता को आपकी चुप, हैसियत है। भारत माता ऊपर की खा-खा के जय बड़े के नारे नहीं लगाओ, सोनिया माता घटिया की करना, जय घटिया के नारे नंबर का आदमी लगाओ। है, लौंडे जिसको जी, बोलने की जो तमीज कहा नहीं है, था राजस्थान बदतमीज की नंबर का प्रदेश है। कमेटी ने। तुम्हारे तो बीवी बच्चे अब भी तुम्हारे बताइए, डिबेट नहीं सुनते होंगे, अब घटिया देखिए लेवल की बुरा बात लग रहा है करते हो आपको। तुम। चलिए सच्चाई अजीज कड़वी खान, होती है, होगी। सच्चाई देखिए इनका कड़वी झगड़ा तो होती खत्म नहीं होगा, मुझे अच्छा लगा। इनका झगड़ा तो आपको खत्म दर्द नहीं हुआ, होगा। मुझे अजीज खान अच्छा जी, लगा। घर में यही भी- घर में दर्द भी हो रहा है भारतीयों को चलिए कि आपने सम्मान नहीं किया अजीज खान, महापुरुषों को। अजीज खान, गांधी परिवार अजीज खान, की फाइनली थर्ड फ्रंट की आपने सरकार को अपनी आना पड़ा था बना दी। भारत रत्न देने के लिए। कांग्रेस और बीजेपी से तो हुआ नहीं। क्या क्या ये क्या हो रहा है? क्यों डॉक्टर अंबेडकर आज की स्थिति में भी राजनीति का इतना बड़ा मुद्दा बन रहे हैं? आपकी क्या राय है? देखिए साहिल भाई, एक बात आप समझिए कि अंबेडकर जी पूजनीय है, पूजनीय रहेंगे। किसी के कटाक्ष करने से उनका सम्मान कम नहीं होगा, एक बात। क्योंकि वो लोग कटाक्ष कर रहे हैं जो अंबेडकर जी को भी नहीं मानते, उनके द्वारा बनाए गए संविधान को भी नहीं मानते, और संविधान में जो चीजें दर्ज है उसको भी नहीं मानते, उसकी भी अवहेलना करते हैं। लगातार तमाम जो संविधान में चीजें तो अयोध्या में अवधेश प्रसाद की जो जीत हुई है उसको, उसी के वजह से तो यह नहीं हो रहा है। सर देखिए, जीत हार ये राजनीति का एक हिस्सा है, और इस तरीके की परिस्थितियां आती जाती रहती है। इसको आदमी को इस पर घमंड नहीं करना चाहिए। और ये जनता है, कभी किसी को सर पर बैठाती, कभी जमीन में बैठाती, एक बात। लेकिन एक बात आप जानिए कि जिस तरह आज बीजेपी पूरे देश में, उसका सिर्फ एक मकसद है, लोगों को अपमानित करो, महापुरुषों को अपमानित करो, साथियों को अपमानित करो, वो लगातार कर रही है। आज आप देखिए कि संविधान में तमाम जो ऐसे अधिकार है, जो चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे वो मेजॉरिटी हो, जिसको जो मिले हैं, उन अधिकारों से कैसे छेड़छाड़ कर रही है, किस तरह वो अधिकारों को कहीं ना कहीं हनन कर रही है। आप देखिए किस तरह लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरह लोगों के बीच में चलिए अमित शाह आ गए हैं, अजीज खान, अमित शाह आ गए हैं। अब उनसे ही सुनेंगे कि जो बयान उन्होंने दिया था संविधान की डिबेट को लेकर, उसको लेकर उनका क्या कहना है। अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, लेकर लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। वहां पर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, संसदीय कार्य मंत्री, दोनों सभागृह में उन्होंने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन उसके बाद सदन की कार्यवाही चल नहीं पाई। तेलंगाना के विधानसभा में भी इसको लेकर हंगामा हुआ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री राजभवन के पास सामने जाकर प्रदर्शन कर रहे थे। यहां नागपुर में, महाराष्ट्र विधानसभा में भी विपक्ष ने इसको लेकर हंगामा किया। दिल्ली में विपक्ष ने मोर्चा निकाला भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर। आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस उसमें ज्वाइन हो गए थे। आमतौर पर इंडिया अलायंस कई मुद्दों पर एक दूसरे के खिलाफ दिखाई दे रही है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरने के लिए साथ में आ गए। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह के पक्ष में ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधा था कि किस तरीके से कांग्रेस ने लगातार डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की अवहेलना की है। मित्रों, आज की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। विगत सप्ताह में संसद में लोकसभा और विधानसभा, राज्यसभा दोनों जगह संविधान को स्वीकार किए हुए